नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज का कक्षा 10 के लिए आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है उसका प्रश्न संख्या 9 को अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर आपका क्या बोला गया है। इसमें लिखा गया है कि बिंदुओं A और B आपको जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है। AB को 4 बराबर भागों में बांटने हैं। तो बच्चों, यदि किसी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने हैं तो उसके लिए अपन को 3 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। 1 और ये आपका 2 और ये आपका 3, मतलब 3 बिंदु होंगे ना, तभी ये देखो 4 भागों में बराबर बंट रही है। ठीक है, और इन बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। तो बच्चों, निर्देशांक निकालने हैं तो अपने पास में अनुपात होना चाहिए। तो बात करें बिंदु P की, तो यहाँ पर अनुपात देखो बच्चों 4 भागों में समान बांट दिया। तो यदि मैं यहाँ पर इस तरह से इस बिंदु की बात करूँ तो इस तरफ आपका 1 भाग है और इस तरफ देखो 1, 2 और 3 भाग है, तो 1:3 हो जाएगा। यहाँ पर बात करूँ तो इस तरफ आपका 1 और 2 भाग है और इस तरफ भी 1 और 2 भाग है। यहाँ पर बात करें तो बच्चों इस तरफ 1, 2 और 3 भाग है और इस तरफ आपका 1 भाग है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये जो है वो इस प्रकार से अनुपात आ गया अपने पास में। अब बिंदु P के लिए, Q के लिए और R के लिए जो विभाजन सूत्र हैं उनका अपन को उपयोग करना है। सबसे पहले x1 y1 लिख देते हैं अपन यहाँ पर, और जो विभाजन का सूत्र है उसके आधार पर 3 बार करना पड़ेगा अपन को इस सवाल को। तो P के निर्देशांक के लिए P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक निकालने हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का लगाना पड़ेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। x की वैल्यू निकालनी m1। बच्चों m1 यहाँ पर बात करें तो कितना है, m1 अनुपात m2। m1 आपका 1 है। x2 की बात करूँ तो ये वो 2 है। m2 आपका 3 है और x1 आपका माइनस का 2 है। नीचे m1 प्लस m2 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 को 2 से गुणा करूँगा 2, प्लस को माइनस से किया तो माइनस, 3 को 2 से किया तो 6/4। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 - 4 माइनस का 4/4 आपका आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, -1 आ गई। m1 अपने पास में कितना है, वही आपका 1 है और y2 कितना है 8, प्लस m2 आपका 3 और y1 2 है बटे 1 प्लस 3। 1 को 8 से गुणा किया तो 8, 3 दूनी 6 और ये 4, 8 और 4 6 बच्चों कितने हो जाएंगे आपके 14/4। तो इसको काट सकते हैं अपन 7/2, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 7/2। तो बिंदु P की बात करूं तो -1, 7/2 हो गया। अब बच्चों सेम प्रोसेस आपको बिंदु Q के लिए लगाना है ना। बिंदु Q के निर्देशांक, यदि बिंदु Q के निर्देशांक निकालने हैं तो वही सेम अपना m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू m1 देखो Q के लिए m1 कितना हो जाएगा आपका 2 है, तो 2 गुणा x2 कितना आपका 2, प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है बच्चों माइनस का 2 बटे में 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4, प्लस को माइनस से किया तो माइनस, 2 दूनी 4/4। तो 0/4, 0 में 4 का भाग लगूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन को y का निकालना है। तो देखो y के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर m1 कितना है 2, y2 कितना है 8 प्लस m2 2 है, y1 कितना बच्चों 2 है आपका बटे 2 प्लस 2। तो 8 दूनी 16 प्लस 4/4, तो ये 20/4 हो जाएगा और y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो बिंदु Q की बात करूँ यहाँ पर तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5 आ जाएगी। सेम प्रोसेस आपका P का किया, Q का किया, अब अपन को R के लिए निकालना है। ठीक है, तो बिंदु R के निर्देशांक, तो बिंदु R के निर्देशांक निकालने के लिए x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सेम प्रोसेस x इक्वल टू m1, वहाँ पर देखो बच्चों 1:3:1 है, तो m1 की वैल्यू 3 है और m2 की कितनी है 1 है। 3 गुणा x2 की बात करूं बच्चों यहाँ पर तो समझ लेते हैं x2 आपका कितना है 2 है और x1 कितना माइनस का 2, x2 2 प्लस और m2 हो जाएगा 1 गुणा -2 बटे 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6 प्लस गुणा माइनस 2 बटे में आपका 4, 4/4 हो जाएगा। 4 में 4 का भाग जो है वो कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। सेम अपन को यहाँ पर करना है, m1 आपका 3 है
और m2 आप देख सकते हो वहाँ पर कितना है 8 प्लस m2 आपका 1 और m1 आप y1 जो है वो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बटे 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 24, 1 को 2 से गुणा किया 2 4, 24 और 2 26 हो जाएगा बटे 4 और भाग लगूंगा तो ये हो जाएगा 13 बटे 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13 बटे 2। इस प्रकार से बिंदु जो आपका Q है R है उसके भी निर्देशांक हो जाएंगे 1, 13 बटे 2। इस प्रकार से अपन को आंसर निकालना है। तो आशा करता हूँ बच्चों क्वेश्चन आपका बिल्कुल पहले जैसे ही है, सेम क्वेश्चन है, उसमें अनुपात वाले क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे किए हैं। तो उसी तरह से बस ये है कि आपको अनुपात निकालना आना चाहिए। 4 भाग कर दिए तो इस तरफ आपका 1 भाग रहा, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपको 2 इधर 2 उधर और यहाँ पर 3 इधर और 1 इधर। इस प्रकार से अनुपात निकालकर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से आप इसका वीडियो देखकर उसके बाद में आप खुद इस क्वेश्चन को करने की मतलब जहमत उठाएं और प्रैक्टिस करें। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में जो आपकी प्रश्नावली 7.2 का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।